वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। धान मिलिंग के लिए प्रोत्साहन नीति बदली तो तैयार हो गए मिलर। प्रदेश में धान की मिलिंग से इनकार कर रहे मिल संचालकों को सरकार ने आखिरकार मना ही लिया। मिलिंग की प्रोत्साहन नीति में बदलाव के बाद 23 लाख टन से ज्यादा धान की मिलिंग करने के लिए मिल संचालकों ने सहमति जताते हुए विकल्प राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को दिए। वहीं खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि मिलर के साथ 3 दिन में मिलिंग के लिए अनुबंध करें। 9 जुलाई से चलेगी कन्याकुमारी श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्पेशल ट्रेन। भोपाल के रास्ते कन्याकुमारी से कटरा जम्मू के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 9 जुलाई से शुरू होगी। इस ट्रेन के चलने से खासकर मां वैष्णो देवी के दर्शनों की चाह रखने वाले श्रद्धालुओं को लाभ होगा। इसके अलावा लंबी दूरी की इस ट्रेन के चलने से अन्य यात्रियों को भी सहूलियत होगी। एमपी बोर्ड रिजल्ट डेट को लेकर छात्र जल्द मिल सकता है अपडेट। एमपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट रिजल्ट डेट को लेकर छात्रों को जल्द अपडेट मिल सकता है। विशेष रूप से एमपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जा सकता है। एमपी बोर्ड ने 10वीं रिजल्ट को लेकर सभी स्कूल्स को निर्देश दिया था कि आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर छात्रों के अंक एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर 10 जून 2021 तक अपलोड कर दिए जाएं। इस प्रकार से देखें तो 10वीं की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, बस इसका ऐलान ही बाकी रह गया है। दिलीप कुमार के बिना अधूरा है भारतीय सिने जगत, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विख्यात सिने अभिनेता दिलीप कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि दिलीप कुमार महान कलाकार और महान अभिनेता थे। अलग अलग फिल्मों में उनकी भूमिकाएं देखकर ये लगता ही नहीं था कि कोई कलाकार काम कर रहा है। वे हर पात्र को जीते थे। भारतीय सिने जगत उनके बिना अधूरा है। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय श्री दिलीप कुमार के संबंधों का उल्लेख करते हुए कहा कि फिल्म नया दौर की शूटिंग के समय वे बुधनी आए थे। उस समय मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। एमपी में कब से खुलेंगे स्कूल, सीएम शिवराज सिंह ने दिया बयान। मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूल्स को फिलहाल बंद ही रखने का फैसला किया है। कोरोना संक्रमण के घटते मामलों के बीच ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोलने पर फैसला लिया जा सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जब तक कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका खत्म नहीं हो जाती तब तक स्कूल नहीं खुलेंगे। बच्चों का स्वास्थ्य और सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने विभिन्न क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज की बैठक में कहा कि इस साल भी स्कूल्स में ट्यूशन फीस नहीं बढ़ाई जाएगी। ये मेरे निर्देश हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज को बनाएंगे विश्व स्तरीय। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज को विश्व स्तरीय बनाएंगे। यहाँ 2 नवीन शाखाएं स्थापित की जाएंगी। उन्होंने छात्र छात्राओं से कहा कि हमेशा बड़ा सोचो और बड़ा बनो। बेरोजगारी बड़ी समस्या है, लेकिन जो करना चाहता है वो करके दिखा देता है। कोई काम असंभव नहीं। उन्होंने कहा कि नौकरी करना बुरी बात नहीं, लेकिन मेरा सपना है कि प्रदेश की धरती पर टाटा और बिड़ला जैसे उद्योगपति पैदा हों। इस माह एमपीपीईबी पर जल्द जारी हो सकती है नई परीक्षा डेट। एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा के लिए इंतजार कर रहे करीब 10 लाख अभ्यर्थियों को जल्द ही अच्छी खबर मिल सकती है। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर इस माह जल्द ही परीक्षा की नई डेट जारी हो सकती है। नकली खाद, बीज, दवा बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई करें। मध्य प्रदेश शासन के किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने 6 जुलाई को बालाघाट प्रवास के दौरान कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में कृषि और उससे संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में कृषि विभाग की योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की समीक्षा की और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एमपी में चल रही नर्सों की हड़ताल अवैध घोषित। एचसी ने कहा 24 घंटे में काम पर लौटें। मध्य प्रदेश में अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल कर रही नर्सों को जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। नर्सों की हड़ताल के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए नर्सिंग एसोसिएशन की हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया। अदालत ने सभी नर्सेस को 24 घंटे के अंदर काम पर वापस लौटने के निर्देश दिए। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने नर्सेस की मांगों को लेकर भी सरकार को अहम आदेश देते हुए कहा कि सरकार एक हाई पावर कमेटी को गठित करे जो 1 माह के अंदर नर्सिंग एसोसिएशन की तमाम मांगों पर विचार करके फैसला ले। मंत्री हर्षवर्धन के बाद अब मंत्री प्रभुराम चौधरी पर इस्तीफे का दबाव। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के लोकप्रिय नेता हर्षवर्धन को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के पद से हटा दिया। बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान खराब प्रदर्शन के कारण उन्हें हटाया गया। इसके बाद मध्य प्रदेश में डॉक्टर प्रभुराम चौधरी पर इस्तीफे का दबाव बढ़ जाएगा।
हाईकोर्ट ने कैंट बोर्ड के आदेश पर लगाई रोक, सील की गई दुकान खोलने का अंतरिम आदेश। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश के जरिए कैंट बोर्ड के पूर्व आदेश पर रोक लगा दी। इसी के साथ याचिकाकर्ता की सील की गई दुकान खोले जाने के निर्देश दिए। न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता सदर निवासी व्यवसायी संजय मिनोचा की ओर से अधिवक्ता अंशुमन सिंह ने पक्ष रखा। जबलपुर में मुख्यमंत्री ने कहा, उद्योगों को बढ़ावा देने प्रदेश में 3 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेंगे। शासकीय जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के 75वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रोजगार और उद्योग से जुड़ी नीतियों पर चर्चा की। युवा संवाद के जरिए मुख्यमंत्री ने अध्ययनरत विद्यार्थियों के सवालों के जवाब दिए। बताया कि प्रदेश में उद्योग को बढ़ावा देने सरकार खुलकर युवा उद्यमियों को सहयोग देने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा, प्रदेश में 3 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने जा रहे हैं। इसमें चंबल अंचल से अटल एक्सप्रेसवे निकालने, जबलपुर रीवा सतना से सिंगरौली होते हुए एक कॉरिडोर और तीसरा नर्मदा एक्सप्रेसवे होगा। एमपी में होगा बाल कांग्रेस का गठन, 16 से 20 साल के युवाओं को मिलेगी जगह। मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की दूसरी, तीसरी और चौथी पीढ़ी सामने आ रही है, जिसे लेकर कांग्रेस नया बाल संगठन तैयार कर उन्हें देशभक्ति का पाठ पढ़ाने की तैयारी में है। प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्र प्रभाष शेखर ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने इस विचार को रूप देते हुए बाल कांग्रेस के गठन का निर्देश दिया है। बाल कांग्रेस में 16 वर्ष से 20 वर्ष तक के युवाओं को स्थान दिया जाएगा। मंत्रिमंडल में फेरबदल की बिसात पर प्रधानमंत्री का मिशन 2024। मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार से प्रधानमंत्री की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निर्भरता बढ़ा सकती है। ऐसे में माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री युवा मंत्रिमंडल के साथ वरिष्ठ नेताओं के बीच में तालमेल बढ़ाने की योजना लेकर चल रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में राजनाथ सिंह की भूमिका बढ़ सकती है। 2 दिन बाद तेज बौछारें पड़ने के आसार। बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बनने के संकेत मिले हैं। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक इस सिस्टम के प्रभाव से 12 जुलाई से मध्य प्रदेश में तेज बौछारें पड़ने का सिलसिला शुरू होने की संभावना है। बारिश का दौर 15-16 जुलाई तक जारी रह सकता है। हालांकि इसके पूर्व भोपाल, होशंगाबाद, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के जिलों में कहीं कहीं बौछारें पड़ सकती हैं। नगरीय विकास मंत्री का निर्देश, 7 दिन में दी किराए पर दी गई प्रॉपर्टी की जानकारी। गृह निर्माण मंडल की किराए पर दी गई प्रॉपर्टी की जानकारी 7 दिवस के भीतर दें। साथ ही उस प्रॉपर्टी की जानकारी भी उपलब्ध कराएं जो विवादित थी और उसे किराए पर दिया गया। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ये निर्देश मंडल के सम्मेलन में अधिकारियों को दिए। सम्मेलन में अयोध्या एक्सटेंशन, भोपाल में प्रस्तावित सुरम्य आवासीय योजना के प्रथम चरण की प्रशासकीय स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया। 60 गाँव के 681 परिवारों के लिए राशन वितरण वाहन किया रवाना। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण लोग आर्थिक संकट में हैं। कई लोगों के पास रोजगार नहीं। ऐसे में सभी लोगों को मदद की जरूरत है। ऐसे में एजुकेट गर्ल्स संस्था ने ऐसे गांव की पहचान की जहां लोगों को मदद की सर्वाधिक जरूरत है। ऐसे गांव में पहुंचकर जरूरतमंद परिवारों तक राशन, सैनिटाइजर, मास्क आदि पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। जनपद क्षेत्र में ऐसे 681 परिवार चिन्हित किए गए। उक्त सभी परिवारों तक राशन और स्वच्छता किट उक्त वाहन के माध्यम से पहुंचेगी। भारत में लैम्बडा वेरिएंट का एक भी मामला नहीं। डेल्टा से ज्यादा खतरनाक है ये वेरिएंट। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार घट रहे हैं, लेकिन आज एक बार फिर कोविड के दैनिक मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 43,733 नए मामले सामने आए और 930 मरीजों ने अपनी जान गंवाई। वहीं देश में कई राज्यों ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई। अनलॉक के तहत बिहार में 11वीं और 12वीं के स्कूल खोलने की भी अनुमति मिल गई। सरसों तेल, सोयाबीन, पॉमेलियन में गिरावट। मसूर दाल, उड़द, मूंगर के भाव में कमी। ऊंचे भाव पर मांग कमजोर होने से विदेशी बाजारों में मंदी के रुख के कारण स्थानीय तेल तिलहन बाजार में लगभग सभी तेल तिलहनों के भाव गिरावट दर्शाते बंद हुए। बाजार सूत्रों के अनुसार मलेशिया एक्सचेंज में 0.7% की गिरावट रही, जबकि शिकागो एक्सचेंज में 4% की गिरावट रही। इसका असर स्थानीय कारोबार पर हुआ और लगभग सभी तेल तिलहनों में हानि दर्ज हुई। वहीं इंदौर के दाल चावल बाजार में मसूर की दाल 50 रुपए और उड़द मूंगर के भाव में 200 रुपए प्रति क्विंटल की कमी हुई। अब बिना टिकट भी कर सकते हैं ट्रेन से यात्रा। इंडियन रेलवेज ने बनाया ये खास नियम। अब आपको अचानक यात्रा करना पड़ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आप बिना रिजर्वेशन की यात्रा कर सकते हैं। पहले ऐसे समय के लिए बस तत्काल टिकट का ही विकल्प था, लेकिन उसमें भी टिकट मिलना आसान नहीं होता। ऐसे में रेलवे आपको दे रहा है एक ऐसी सुविधा जिसके तहत अब आप बिना रिजर्वेशन की यात्रा कर सकते हैं। अगर आपके पास रिजर्वेशन नहीं है और आपको ट्रेन से कहीं जाना है तो आप सिर्फ प्लेटफॉर्म टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ सकते हैं।
आप बहुत ही आसानी से टिकट चेकर के पास जाकर टिकट बनवा सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने केंद्रीय मंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने मंत्रिपरिषद में विस्तार किया है। मध्य प्रदेश की सियासत से केंद्रीय मंत्रिमंडल में ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हो गए। सिंधिया ने केंद्रीय मंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ली। उन्होंने साल 2019 में मध्य प्रदेश में कमलनाथ की कांग्रेस सरकार गिराकर भाजपा ज्वाइन कर ली थी। इसी के साथ एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया की सियासत की नई पारी शुरू हो गई। दिलीप कुमार के निधन पर नेताओं ने जताया शोक। राजनाथ सिंह बोले, भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए किए जाएंगे याद। बॉलीवुड में ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार ने दुनिया को अलविदा कह दिया। हिंदी सिनेमा को मुगले आजम, मधुमती, देवदास और गंगा जमुना जैसी बेहतरीन फिल्में देने वाले अभिनेता ने करीब 60 साल तक सिल्वर स्क्रीन पर राज किया। उनके निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। जानी मानी नेता समेत बड़ी बड़ी हस्तियां सोशल मीडिया के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बुजुर्गों की चमकी किस्मत, मिलेगी 3000 रुपए महीना पेंशन, जान लें जरूरी शर्तें। मोदी सरकार पीएम मानधन योजना के तहत किसानों को 3000 रुपए महीना पेंशन देगी, जिसके लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं। इस योजना का लाभ उसी को मिलेगा जो पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़ा है। इस हिसाब से सालाना 36,000 रुपए मिलेंगे। वहीं पीएम किसान सम्मान निधि योजना से करीब 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को किश्त मिल रही है। पीएम किसान के लाभार्थियों को केंद्र सरकार किसान क्रेडिट कार्ड और पीएम किसान मानधन योजना का फायदा दे रही है। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ने से वेतन में होगी इतने हजार की बढ़ोतरी। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 1 जुलाई को बढ़ा दिया गया। ऐसे में सभी कर्मचारियों के मन में सवाल है कि अब उनकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक डीए बढ़ाए जाने से कर्मचारियों के वेतन में 3000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए तक बढ़ोतरी होने की उम्मीद लगाई जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ने डीए और डीआर को मौजूदा 17% से बढ़ाकर 30% कर दिया। एमपी के 20,000 स्कूल्स में 12 जुलाई से अनिश्चितकाल के लिए तालाबंदी की चेतावनी। ऑनलाइन क्लासेस भी रखेंगे बंद। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तीसरी लहर की आशंका खत्म होने तक स्कूल बंद रखने और स्कूल संचालकों द्वारा ट्यूशन फीस के अलावा कोई अतिरिक्त राशि नहीं लेने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री के इस ऐलान का विरोध एमपी के प्राइवेट स्कूल संचालकों ने करना शुरू कर दिया। उन्होंने एमपी के 20,000 स्कूल्स में 12 जुलाई से अनिश्चितकाल के लिए तालाबंदी करने की चेतावनी दी है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।